नमस्कार भाई साथियों और सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है स्टडी टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इसरो में एक जो नई भर्ती आई है, इसमें आज हम सीखेंगे कि भी फॉर्म कैसे भरना है। आपको वन बाय वन कंप्लीट स्टेप में यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप सभी को बता दूं, इसरो में 224 पदों पर एक नई भर्ती आई है जो विभिन्न पोस्टों पे है। इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की, कुक की, साइंटिस्ट की और हैवी ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर, सभी प्रकार की पोस्टें हैं। फायरमैन की भी पोस्टें हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको इसरो gov.in ये आपको सर्च करेंगे तो ऑफिशियल इसकी जो वेबसाइट है सबसे ऊपर आ जाएगी। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होके सामने आ जाएगी। ये जो वेबसाइट है इसरो वाली है। हमें ये जो भर्ती है इसरो यूआरएससी में आई है, लेकिन हम इसको अप्लाई इसरो की पोर्टल से भी कर सकते हैं। आप इस पोर्टल पे आएंगे तो आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं, नीचे कैरियर ऑप्शन आता है। देखो, ये कैरियर ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आप रिक्वायरमेंट नोटिस में देख पा रहे हैं यूआरएससी। क्योंकि इसरो के विभिन्न डिपार्टमेंट जो हैं उनमें कहीं पर भी भर्ती आती है तो वो इस इसरो वाले पोर्टल पे, इस वेबसाइट पे जरूर आती है। यू क्योंकि उन दोनों को आपस में लिंक किया गया है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो हमारे सामने एक वैकल्पिक वेबसाइट खुल जाती है जहां पर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन, कुक, फायरमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर, इस प्रकार की पोस्टें हैं। आपका जो ये ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 1 मार्च रखी गई है। आपको 1 मार्च तक आपको ये है जो भरना है। आपका जो आपके नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आप ले सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी भेज दिया है मैंने। ये है अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं सीधा का सीधा जो है ये कह रहा है कि एक वेबसाइट पे हम ले जाएंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ से फिर से रीड एडवर्टाइजमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है। विभिन्न प्रकार के एड जो यहाँ पे हैं लिंक दिए गए हैं। आपको करना है यहाँ पे टू रजिस्टर। अगर रजिस्टर कर रखा तो यहाँ करो, वरना यहाँ पे आपको करना है क्लिक हियर पे। मैं करता हूं तो आपके सामने ये लोडिंग होके जो पेज है आपके सामने आ जाएगा। अब हमें अपनी जो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो भरनी है। जैसे आप इस लॉगिन पेज पे आते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले पोस्ट यहाँ पे जो है सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि मैं हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए करना चाहता हूं तो यहाँ पे देखो हेवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर, जो भी आप करना चाहते हैं उस पोस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे कैंडिडेट से फुल नाम, तो मैं अपना नाम भर देता हूँ राजू राम बिरडा। और आगे मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर आपको भर देने हैं। और ये मोबाइल नंबर मैंने भर दिए और ये कंफर्म कर रहा है, तो मैं कंफर्म भी कर देता हूँ। ये कंफर्म हो गया। और अल्टरनेटिव पे स्टार नहीं लगा हुआ, यहाँ पे आपको जीमेल डालनी है। तो जीमेल में डाल देता हूँ स्टडी एट होम हेल्प डेस्क @gmail.com। ठीक है, और यही वेबसाइट जो है मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। कॉपी होती नहीं है, डायल करनी पड़ेगी। तो ये मैं यहाँ पे टाइप करके हेल्प डेस्क @gmail.com, ये मैंने आपको यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, अब जेनरेट ओटीपी का कह रहा है तो जेनरेट ओटीपी हम करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हरकत हुई नहीं है ना, क्या दिक्कत है देखें, देखना पड़ेगा। अच्छा, हो गई है, हिल रहा है, देखो है ना। ओटीपी आ गई है यहाँ पे। और यहाँ पे ये कोड डालना है पहले, RF11P6 और J, ये करके आपको करना है सबमिट। अब देखें क्या आता है। काइंडली यूज ओटीपी रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, यानी दोनों पे जो भी ओटीपी है दोनों में से किसी एक जगह से आपको लेनी है। और मैं यहाँ पर वो ओटीपी देख लेता हूँ। देखें, अगर कहीं आई है तो यहाँ पे लगा देनी है। क्या करना है, ओटीपी को लगा देना है। ओटीपी आ गई है 13 से 86 ओटीपी मैंने ले लिया है। वैलिडेट ओटीपी करेंगे तो आपकी ओटीपी वैलिडेट हो जाएगी। यहाँ पे फिर एग्री कर रहा है कि कंडीशन है इसकी, तो इसके लिए कैप्चा कोड फिर से फिल अप करना है और मैं इस कैप्चा कोड को फिल अप कर देता हूँ। और यहाँ सबसे पहले ये कह रहा है भी एग्री, इस पे क्लिक करें, ये मैंने कर दिया। रीवेरीफाई करना है ये जानकारी। देखो, हैवी व्हीकल ड्राइवर ठीक है, राजूराम मेरा नाम सही है, नंबर सही है और ईमेल आईडी जो भरी है हमने वो सही है। चलो ठीक है, सबमिट हम कर देते हैं यहाँ पे। और एग्री इन कंडीशंस को मान लेते हैं। ये भी है कि ओके पे क्लिक करो आपको अगर फॉर्म भरना है तो। हमने ओके पे क्लिक कर दिया है, ये देखो सर्च हो रहा है।
और जल्द ही हम जो है एप्लीकेशन फॉर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, अब हम फॉर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ये नंबर आ गए हैं। और इस टाइप से लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है आपको एसएमएस कर दी गई है। तो आपकी मेल आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे हमें मेल के थ्रू आ जाती है। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्म यहाँ इतना सा आया है। अब आपको गो टू एप्लीकेशन पे जाना है। बाय द वे ये इन्फॉर्मेशन अगर गलत है तो फिर आप दोबारा से कीजिए, इसको फॉरगो कर दीजिए। गो टू एप्लीकेशन पे जाएंगे। गो टू एप्लीकेशन पे जाते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा। ये लोड हो रहा है और ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। सबसे पहले यहाँ पे नाम वगैरह है, तो यहाँ पे जेंडर जो भी है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी मांग रहे हैं पूरा कंप्लीट हमें भर देना है। मैं भर रहा हूँ। अब ये मांग रहा है कि ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल मैं सिटीजन इंडिया का हूँ। और यहाँ कैटेगरी ओबीसी एनसीएल में कर देता हूँ जो मेरी है। पापा का नाम आपको यहाँ पर भरना है, तो मोहनलाल कर देता हूँ मैं। अच्छा, मोहनलाल। मम्मी का नाम भरना है, मम्मी का नाम भर देंगे। और मोबाइल नंबर आ गए हैं। अब आप देख पा रहे हैं प्रेफरेंस सिटी, जहां पे आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले जयपुर को भरूंगा। दूसरी सिटी देखें कौन सी, जोधपुर है क्या, नहीं है। और दूसरी सिटी जो भी है, दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, भोपाल, बेंगलुरु, कोच्चि, जयपुर, लखनऊ, इनमें से जो भी आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं। तो दूसरी में भरूंगा दिल्ली, ताकि दिल्ली एनसीआर है। और तीसरा और कौन सा है देखें, गुवाहाटी, दिल्ली, चेन्नई, भुवनेश्वर, भोपाल और अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, पटना, पुणे, जो भी आपके नजदीक पड़ता है उसको आप भर सकते हैं भाई। पर मैंने जो है तीनों भर दिया, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली एनसीआर भर दिया है। ये कह रहा है 40% से ज्यादा आप अगर विकलांग है तो आप यहाँ पे नो कर दें। बैंक डिटेल आपको के यहाँ पे ये कहा गया है कि डू यू वांट टू एप्लीकेशन फीस टू बी रिफंडेड इन द ओरिजिनल पेमेंट मोड, यस। यानी जहां से कटेगी, बाय द वे अगर रिफंड करनी पड़ी तो कहाँ देनी है, तो आपको एक्स सर्विसमैन में नो करना है। अगर है तो ये कर सकते हैं आप। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ पे नो करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यस या नो जो भी आप हैं। डिपार्टमेंट एम्प्लॉई, यस या नो जो भी आपको करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाएंगे। एड्रेस आपको भरना है, तो मैं वार्ड नंबर, यहाँ क्या हुआ, वार्ड नंबर 5, और यहाँ पे कर दूंगा सुजानगढ़। ठीक है। और यहाँ पे कंट्री पूछा है, तो कंट्री तो इंडिया ही है, सभी को पता है। स्टेट का पूछा है तो राजस्थान हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट का पूछा है तो चूरू हो जाएगा। और पिन कोड पूछा है 331507 हो जाएगा। यहाँ पे इस टाइप से हम भर सकते हैं। ये कह रहा है जो परमानेंट और टेम्परेरी सेम है क्या, हम कह देते हैं सेम है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हैव यू कंप्लीटेड द मेरी मैट्रिकुलेशन सक्सेसफुल, तो हाँ बिल्कुल यस कर रखा है। नेम ऑफ द बोर्ड और काउंसिल, तो मैंने जैसे कि आरबीएससी अजमेर से किया है। और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ मंथ एंड ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने 2010 में मई में किया है, तो यहाँ पे भर दूंगा मैं स्कूल का नाम, गवर्नमेंट सीनियर, सीनियर नहीं, सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी सी स्कूल सारोठिया। ठीक है। और अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भरने हैं भी कौन कौन से थे। तो आप भर सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और मैथ्स, और SCIENC साइंस, और कौन सी बच गई एक, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल, सोशल साइंस, SCINC सोशल साइंस। प्लीज सेलेक्ट द फॉलोइंग, परसेंटेज के आधार पे पास हुए हैं। कितने नंबर आए, 344 नंबर आए। टोटल मार्क्स कितने थे, वो 600 थे। तो यहाँ पे परसेंटेज एक्चुअल में एक्यूरेट यहाँ पे आ जाते हैं। यार थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है मुझे ना। चलो कोई बात नहीं। डू यू हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, हैवी का है या नहीं है। अगर नहीं है तो भाई आप इस हैवी को मत भरे भाई। अगर ये 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है ना, तो फिर आप हेवी से मत भरे, लाइट से भर दें, 3 साल के वाले में चल जाएगा। तो मैं यस कर देता हूं। यहाँ पर यस जरूर करना है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं इस पेज पे आता हूं, तो आपको यहाँ पर क्या है, फोटो सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करनी है। तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो का कह रहा है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फोटो सेलेक्ट कर लूंगा, ड्रॉ फोटोग्राफ्स। तो सबसे पहले मुझे ढूंढनी पड़ेगी मेरी फोटो कहाँ है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, जैसे मैंने फोटो कर दी है, साइन कर दिया है। 10वीं मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट अगर दोनों का सेम है तो आप दोनों में से एक को भर सकते हैं। अपलोड एक्सपेंस सर्टिफिकेट आपको करना है, तो मैं ये भी कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो कर दी। और फोटो और सिग्नेचर जो है यहाँ पर केबी के हिसाब से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी केबी में, यानी कम से कम 50 केबी और 100 केबी से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है 50 केबी और ये भी 100 केबी है। और इसमें आप जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट, जेपीईजी दोनों फॉर्मेट मानने हैं भाई।
10वीं की मार्कशीट है, आप जेपीजी और जेपीजी और पीडीएफ तीनों फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। ये भी फॉर्मेट तीनों में है, ये भी तीनों में, ये भी तीनों में। तो आप जो फॉर्मेट अपलोड कर देंगे वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने चूज योर पेमेंट मोड, ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन का ही ऑप्शन है, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन का कर देते हैं, जैसे मैंने ऑनलाइन टिक कर दिया है। इनको आपको सबको टिक करना है भाई, इन सबको आपको टिक करना, ये कंडीशन है। I have gone through the detail in the application form by clicking on the preview application button and confirm that all the data reflecting in the preview are correct। यानी कि मैंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ सही है। इस टाइप से यहाँ पर आप लास्ट में फाइनली कैप्चा कोड आप भरेंगे, और मैं कैप्चा कोड भर देता हूँ 6821 और मैं इसका इसके बाद में प्रीव्यू पे जाता हूँ, और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने इसका जो इंटरफेस है इस टाइप से ये लोड होगा, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है जैसा मैंने भरा है, इसमें आप सबसे पहले एक तो आपका नाम देख लेना, राजू राम बिरला, जन्म तिथि देख लेना, मेल और पापा का नाम, मदर्स नेम देख लेना, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये चीजें सबसे ज्यादा है। पोस्ट कौन सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपको देखना है। पोस्ट कोड आपको कोई ज्यादा जरूरी नहीं, अपने आप आता है। कहाँ के लिए आपने सेंटर बनाया, जयपुर, दिल्ली और लखनऊ, तो ये भी देखना है। सिटीजन ऑफ इंडिया, ओबीसी मेल, एक्सपेंस ये सब का नहीं है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी नहीं है हम, और डिसेबल भी नहीं है। और पेमेंट मोड हमने ऑनलाइन को यस किया है, केवल ऑनलाइन है, नोट रिफंडेबल है। और अदर डिटेल में भी आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, एड्रेस हमने भर दिया है, कोई ज्यादा मायने नहीं रखता एड्रेस। और 10वीं आपने कहाँ से करी है इसके बारे में भी हमने जानकारी यहाँ पे फिल जो है करी है। और बाकी यहाँ पे देखो 5 साल का एक्सपीरियंस यस किया है हमने, और डू यू हैव 3 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बिल्कुल इसमें भी यस किया है। और ये अपने आप आया, हमने यस किया नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आया, 5 साल का तो हमने किया है। ये तो टोटल एक्सपीरियंस है, और ये आपका हैवी का लाइसेंस का है। और हैवी का आपका 3 साल का नहीं, तो फिर आप एलएमवी से भरें, हैवी से न भरें, लाइट से भरें आप। अमाउंट 500 है। ऑनलाइन हम पेमेंट अभी पेंडिंग दिखा रहा है, साइन आ गए हैं। ये डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड किए हैं सब के सब यहाँ पे आ चुके हैं। और इसके बाद फाइनली जो हमने प्रीव्यू देख लिया है, ठीक है। प्रीव्यू देखने के बाद में अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अब आपको करना क्या है, इस एक्स के ऊपर जाके क्लिक करके इसको काट देना है, और यहाँ पे सभी पे व्यू व्यू आ चुका है ऐसा आप कंफर्म कर लें आप। फाइनली हम जाके यहाँ पे सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और फिर से यहाँ पे लिखा है दिस डाटा विल बी यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इस टाइप से कहा गया भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ये यूज किया जा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें यस कर दिया, एग्री कर दिया, और ये रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट वाले ऑप्शन पे। पेमेंट वाले पे जाके आप जैसे कि किसी भी प्रकार से जो है क्यूआर कोड से भी आप जो है यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से, देखो यूपीआई क्यूआर नहीं है क्या, एसबीआई ब्रांच पेमेंट, नेफ्ट, वॉलेट्स, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट। मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा किसको, यूपीआई क्यूआर कोड को। देखो इस यूपीआई में यूपीआई क्यूआर कोड आप अपना फोन पे खोलिए, डायरेक्ट जो ये क्यूआर कोड यहाँ पे आएगा, इसको स्कैन करके आप अगर फोन पे में पेमेंट करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसरो ड्राइवर भर्ती का जो फॉर्म है भर सकते हैं। ऐसे ही फॉर्म आप अदर पोस्ट के लिए फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हमने जो इसका जो ऑनलाइन बैच लॉन्च कर दिया है। कैसे ज्वाइन करना है, स्टडी एट होम, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है, या आप डायरेक्ट लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। study@home.classx.co.in, इसको आप सर्च करते हैं तो आपके सामने जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जो ओपन हो जाएगी, और इसके ऊपर आपको जो कोर्स है वो दिखाई दे देंगे। और इसरो ड्राइवर एग्जाम के लिए कोर्स हमने पहले से जो है चला रखा, बहुत ही शानदार बैच है, और इसका नया बैच जो लॉन्च है वो हो चुका है। आप कोर्स भी ले सकते हैं, फ्री कोर्स भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, करंट अफेयर है, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे कि मैं टेस्ट सीरीज के लिए जाता हूँ तो यहाँ पर आपको जो इसरो ड्राइवर के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाती है, ये रही इसरो ड्राइवर के लिए। व्यू डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो है डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जो कोई भी टेस्ट जो है, मैं अब इसको अटेम्प्ट पे क्लिक करता हूँ, माना कि 4th नंबर टेस्ट को, यहाँ पे हम देखेंगे एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आया है। और एग्री एंड कंटिन्यू के बाद में देखो बिलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में आपका जो पेपर है वो सीबीटी बेस्ड है। जो सीबीटी में आपका एग्जाम होगा उसी पैटर्न पे हमने टेस्ट बनाया है। और जैसे कि इसरो ड्राइवर पार्ट 50 क्वेश्चन है, दूसरे वाले पार्ट के भी 50 क्वेश्चन है, देखो इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं, और यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर देख के उसको क्लियर भी कर सकते हैं। सब सब कुछ वो फॉर्मेटिंग जो आपके एग्जाम में होगी उसी पैटर्न पे आप देख पा रहे हैं। एक सेक्शन ये है ड्राइवर पार्ट बी वाला, और ये एक ड्राइविंग पार्ट जिसमें ड्राइविंग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और इसरो ड्राइवर का पार्ट बी यहाँ पे ये है, ये पार्ट ए है, और ये नीचे वाला पार्ट बी है। तो दोनों में 50-50 क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिलिंगुअल है। जैसे कि ये
कंडालेरू बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आप देख पा रहे हैं, हिंदी और गोवा की राजधानी क्या है। देखो आप देख पा रहे हैं, दोनों जो भाषाओं में है पेपर आपको हमने दिया है। बहुत ही शानदार तरीके से पेपर बनाया हुआ है। पेपर का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप बिल्कुल बेहतरीन तैयारी घर बैठ के कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और जो कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स ज्वाइन करने वालों को ये जो टेस्ट सीरीज है साथ में फ्री में मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज आप अगर आप लेना चाहते हैं, कोर्स भी लेना चाहते हैं, तो कोर्स परचेज कर लीजिए, टेस्ट सीरीज अलग से मत लीजिए, आपको टेस्ट सीरीज वैसे ही मिल जाएगी। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच और धन्यवाद।